Welcome to our channel Silpiti Learning. I am Silpi Sharma here. Today I am uploading video of class 8, chapter name Microorganisms, Friend and Foe. In this chapter we will cover the given topics. सबसे पहले तो हमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम पूरा चैप्टर आज नहीं करेंगे. आज हम बस उसकी आधे टॉपिक को कवर करेंगे. तो हमें इसमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होती हैं. इसके हमने यहाँ पे 5 टाइप दे रखे हैं आपके बुक में: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस. फिर नेक्स्ट हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव्स, एंड इसी में नेक्स्ट टॉपिक भी आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, और इसी के अंदर एक और टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं. बस आज की वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद वाली टॉपिक सारी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं those living organisms which we cannot see through our naked eyes. कहने कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ माइक्रो का मतलब दे रखा है स्मॉल और टीनी से, जो हमारी सीधे डायरेक्टली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं. और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ बैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होती है. यूनिसेलुलर मतलब उसमें बस सिंगल सेल होता है, वो बस एक सेल से बनी होती है. बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. बेनिफिशियल बैक्टीरिया की बात करें तो वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होती है? जैसे मान लो कि हमारे घर में हम घर का एग्जांपल ले लें, तो आप जब दही जमाने जाते हो तो वो दही कैसे जम जाती है? वो दही जमती है, एग्जाम्पल ले लो, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. इस बैक्टीरिया के नाम से वो दही जमती है. अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो तो दही नहीं जम सकती है. नेक्स्ट हमारा फंगी. फंगी क्या होती है? फंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल नहीं होते हैं. नेक्स्ट ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इसका दूसरा फॉर्म पाउडर के फॉर्म में भी बनते हैं. कहाँ पे? जब आपके घर में ब्रेड वगैरह जब सड़ जाते हैं, जब बहुत दिनों के हो जाते हैं, तो उस पर पाउडर जैसा कुछ जमने लगता है या फिर लकड़ी वगैरह पे जमने लगता है, उससे उस फॉर्म को भी हम फंगी कहते हैं. जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. जिससे ये दूसरे बॉडीज पे डिपेंड करती हैं, इसलिए ये पैरासाइटिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. इसका एग्जांपल ले ले हम, पेनिसिलियम. नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होता है? दे आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं. ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं. एग्जाम्पल ले ले अमीबा. अमीबा यूनिसेलुलर होता है और प्लाज्मोडियम मल्टी सेलुलर होते हैं. फोर्थ पॉइंट है एल्गी. एल्गी भी सेम ऐसे ही होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं. एल्गी क्या होते हैं? ये जनरली पानी में रहते हैं और जहाँ आसपास पानी रहता है उस जगह पे ये ग्रो करते हैं. ये भी, इनका कलर क्या होता है? इनका कलर ग्रीन होता है, जिससे इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं. जनरली इनका कलर ग्रीन होता है, ये नहीं है कि बस इनका कलर ग्रीन ही होता है. तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ये इनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. एग्जाम्पल में हम ले लें स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट हमारा वायरस. वायरस क्या होता है? जो मैंने ऊपर जितने 4 माइक्रोब्स बताए, वायरस इनसे ठीक उल्टा होता है, मतलब थोड़ा अलग होता है, ऐसे कह सकते हैं. क्योंकि ऊपर जितने भी हमने पढ़े, कोई यूनिसेलुलर कोई मल्टी सेलुलर, पर जो वायरस होते हैं उन्हें एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, होस्ट बॉडी के सेल की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए. बाकी ऊपर वो खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, पर जो वायरस होता है उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है. तो हम बोल सकते हैं वायरसेस आर द ओनली माइक्रोब्स विच रिक्वायर्ड होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो हमारा ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये हो गया. फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है
वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स, तो ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह रहते हैं, हर जगह, ऑल अराउंड, या तो वो कोल्ड प्लेस हो या तो वो हॉट डेजर्ट हो, वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। या तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, हमारे प्लांट्स के अंदर रहते हैं और एनिमल के अंदर भी सरवाइव करते हैं। फिर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, इसका ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, जो हमारे बॉडीज में बहुत सारी डिजीज फैला सकते हैं, या एनिमल की बॉडीज में या प्लांट्स की बॉडीज में। तो हम इसमें बस हमने आज बस इस वीडियो में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में करना है, हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कॉमर्शियल यूज भी किया जाता है, कैसे, तो देखो, जैसे कि एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि बेकरी है, आपकी बेकरी है, तो वहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट में डो बनाना है, केक बनाने के लिए डो बनाना है। तो डो किससे बनता है, जो यीस्ट नाम का माइक्रोब्स होते हैं, यीस्ट नाम के माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिससे उनके रिप्रोड्यूस होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने से डो में वॉल्यूम बढ़ता है। डो के वॉल्यूम बढ़ने से जो डो होता है वो बबली हो जाता है, बबल्स बढ़ते हैं उसमें, और जिससे जो केक होता है वो आपका सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है। तो ये एक रीज़न हो गया कि माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। दूसरा है आपका कि जो अल्कोहल की जो फैक्ट्री होती है, वो अल्कोहल कैसे बनता है, तो जो शुगर होता है, शुगर से अल्कोहल बनता है, और शुगर से अल्कोहल किसकी वजह से बनता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। जो शुगर से अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये बात तो ठीक है। जो आपकी अगर अल्कोहल लिक्कर की फैक्ट्री है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज कैसा है, तो देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फ्रेंडली और कुछ बहुत ही हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे होते हैं, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर बीमारी कॉज करते हैं, हमारे अंदर बीमारी लाती हैं, उन्हें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनसे लड़ती हैं, उनको मारती हैं, उनको ख़त्म करती है, ताकि हमारी बॉडी डिजीज फ्री हो जाए। तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जब भी आप कहीं जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बीमारी होती है कोई, तो डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है या फिर इंजेक्शन देता है। तो वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन किससे बने होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जो ऐसे वाले कैप्सूल और इंजेक्शन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और ये आपकी बॉडी में जाके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनसे लड़ते हैं और आपकी बॉडी को उनसे बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, जब आपकी बॉडी में हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एक वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन आपके अंदर जाता है और आपके अंदर जाके एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। एंटीबॉडीज क्रिएट करने से वो एंटीबॉडीज आपके हार्मफुल माइक्रोब से लड़ती हैं और आपकी बॉडी को डिजीज फ्री करती हैं। कुछ एग्जांपल ले लें तो हम बोलेंगे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब बोलो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी में कैसे मदद करता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या कहते हैं, नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में कौन लाता है, उसे लाते हैं बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही एटमॉस्फेयर से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये एक रीज़न हो गया, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
तो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रोब्स इन्वायरमेंट कैसे क्लीन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपके आसपास ही देखना जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इन फॉर्म ऑफ, जैसे मान लो कि डिकेइंग प्लांट्स है, सड़े गले प्लांट्स हैं या फिर डेड एनिमल्स हैं, तो वो यहीं पे आसपास पड़े पड़े धीरे धीरे वो खुद ही गायब हो जाते हैं, वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो वो किन की वजह से होता है, तो वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। वो उन्हें डिकम्पोजिशन करते हैं जिससे वो धीरे धीरे खुद ही डिसअपेयर हो जाते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।